हेलो, सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज अपना पाठ जो चल रहा है वो है मुद्रा और शाख। यह अर्थशास्त्र का तीसरा लेसन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्रा और शाख का मतलब है कि हमारे देश में जो मुद्रा है उसको, हमारे देश में ही नहीं दुनिया में मुद्रा को मनी कहते हैं। और शाख, शाख का मतलब है विश्वास। तो जो मुद्रा है उसी से सारे काम चलते हैं। बिना मुद्रा के कोई काम संपन्न नहीं होता है और शाख के द्वारा भी काम कहीं पूरा नहीं होता। शाख का मतलब विश्वास होता है। तो अर्थशास्त्र ये सिखाता है कि आपको अपनी अच्छी साख रखनी चाहिए। किसी के पैसे अगर आप पर हैं तो उन्हें समय पर दीजिए। समय पर अगर आप पैसे देंगे, किसी का जो भी उधार है अगर आप समय पर देंगे तो आपकी जो साख है वो अच्छी रहेगी। तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि आप कमाइए, लेकिन मेहनत से कमाइए और साख से कमाइए। मुद्रा के चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रुपए पैसे जो बने हुए ये मुद्रा है और साख ऐसी चीज़ है जो विश्वास पर है। आपका कितना बाजार में विश्वास है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, मगर साख ऐसी होती है कि वो लाखों रुपए का व्यापार विश्वास के ऊपर करते रहते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। मुद्रा के माध्यम से वस्तु खरीदी जाती है। जब मुद्रा नहीं थी उस समय सामान के बदले सामान, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी। इसमें काफ़ी झोल होती थी, यानी कि काफ़ी दिक्कत होती थी और परेशानी होती थी। यानी कि मुर्गी के बराबर बकरी लेना, तो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन वस्तु विनिमय था तो इस तरह से उसमें परेशानी होती थी। गाय के बदले में घोड़ा ले लेना, तो ये बड़ी समस्याएं थीं। इससे बचने के लिए मुद्रा का चलन हुआ। आप सारी चीज़ें अपनी बाज़ार में बेचिए और बाज़ार में जाकर जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं उसे खरीद लीजिए। तो ये हो गई मुद्रा। एक है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। जब दो ही व्यक्ति हैं और दो ही व्यक्ति तैयार हो गए, एक गाय लेने को तैयार है, दूसरा बकरी लेने को तैयार है और आपस में एक्सचेंज हो गई, तो ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था और ये बहुत मुश्किल से मिलता था सहयोग। नहीं तो बड़ी समस्या आती थी। बकरी वाला चाहता है मुझे मुर्गी मिल जाए, मुर्गी वाला चाहता है मुझे गाय मिल जाए, गाय वाला चाहता है मुझे बकरी मिल जाए। तो इस तरह से बड़ी समस्या होती थी। तो मुद्रा के आ जाने से ये समस्या का सारा समाधान हो गया है। ये आप नोट देख सकते हैं, ये सब करेंसी नोट हैं और इनके द्वारा ही अब सामान खरीदा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप आप देखेंगे। मुद्रा के जो रूप हैं उसमें सोना, चांदी, ये सिक्के, एटीएम, चेक, ये सब मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रुपए को जारी करता है। इससे पहले कभी राजाओं ने चमड़े के भी सिक्के चलाए, तो बहुत से लोगों ने चमड़े के सिक्के खुद बना लिए, तो इससे उन्हें समस्या होने लगी। तो ये सिर्फ रिजर्व बैंक करती है। करेंसी, कागज़ के नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है और वो उतने ही नोट जारी करती है जितने के मूल्य के बराबर उनके पास सोना जमा होता है। मांग जमा, यानी कि किसी ने अगर पैसे अपने बैंक में जमा कर दिए हैं तो वो चेक के माध्यम से उसे निकाल सकता है। ये मांग जमा है। बैंक में व्यक्ति कभी भी अपने पैसे निकाल सकता है, ये बैंक में गारंटी रहती है। आप चेक के द्वारा भी किसी का भुगतान कर सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पहले बैंक में उतने रुपए हों जितने का आप चेक दे रहे हैं। ये नहीं है कि आपके बैंक में पैसे नहीं हैं और आपने चेक दे दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा और आप कल्पना करिए कि आप पर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए कभी भी चेक दें
तो ये आपकी साख होनी चाहिए कि बैंक में आपके पैसे जमा हैं कि नहीं, तभी चेक किसी को दें। आगे देखेंगे हम लोग बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकें क्या करती हैं कि कुछ लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है, उनका जमा करती हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको पैसा देते हैं। बैंकें ऐसी होती हैं कि उनमें 15% हिस्सा जो है बैंक अपने पास नकदी के रूप में रख लेती हैं, और जो 85% बचा उसको लोगों को उधार दे देती हैं। तो जो उधार देती हैं उन पर ब्याज की दर अधिक होती है, और जिनका जमा होता है उन्हें ब्याज दर कम दिया जाता है। ये बैंक की अपनी कमाई होती है। बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं? सुरक्षा के लिए करते हैं, अपना सुरक्षित बना रहे, घर में रहेगा तो ज़्यादा खर्च होगा। कर्जदार जो है बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, और वो विकास के कार्य करते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि लोन के द्वारा विकास के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। त्यौहार का जब मौसम आता है तब पैसे की बहुत लेन देन ज़्यादा होता है, यानी कि पैसा चाहिए हर एक को, तो लोग या तो बचा के रखते हैं, नहीं तो फिर उधार लेना पड़ता है। ऐसे ही किसानों के बारे में है। किसान जो हैं वो जब फसल को बोते हैं उस समय उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए। तो इसी में स्वप्ना की एक समस्या है। उसने 3 एकड़ क्षेत्र में मूंगफली बोई और ये पैसे उधार लिए साहूकार से, मगर फसल बर्बाद हो गई कीटनाशक से। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत बाढ़ आई हुई है, उनसे भी फसलें बेकार हो जाती हैं। तो जिससे पैसे लिए हैं वो तो आपसे लेगा, लेकिन आप जब दे नहीं पाओगे तो इस तरह की जोखिम भरी स्थितियां काफ़ी कष्टदायक हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक पैसा जो है, अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो बैंक से ही लें। बैंक जो पैसा देती हैं वो औपचारिक क्षेत्र में आती हैं। ऋण की जो स्रोत हैं वो 2 तरह के हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र वो है जिसमें बैंक आती हैं और सहकारी समितियां आती हैं। क्या आती हैं? बैंक और सहकारी समितियां। ये इस तरह से है। ये औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अनौपचारिक में रिश्तेदार, मित्र, किसान, साहूकार आते हैं। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग हैं ये बहुत ऊंची दर पर पैसा देते हैं, जबकि बैंकें कम ब्याज दर पर पैसा देती हैं। मगर बैंक जो हैं गरीबों को पैसा नहीं देती, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके पास साख हो, कुछ जमा करने को हो। गारंटी के तौर पर ज़्यादा मांगती हैं, कागज़ कार्रवाई ज़्यादा करती हैं। जबकि महाजन लोग जो हैं कभी कभी विश्वास पर या फिर सामान गिरवी रखकर उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर पैसा देते हैं। आप देखेंगे इस पाठ में जो मुद्रा और साख है, इसमें आप देखेंगे कि पैसा लोग लेकर काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुछ लोग स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। गांव में जैसे लोग हैं 18-20 पड़ोसी अपने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह बना लिया। एक एक व्यक्ति या तो 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि उसमें इकट्ठे किए जाते हैं, और अपने ही सदस्य को, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे कम ब्याज दर पर वो पैसा दे दिया जाता है। इससे वो जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा जो ब्याज की दर है उसमें फंसने से बच जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में चलने लगी हैं, जिससे लोग अपना काम करते हैं। बांग्लादेश का एक ग्रामीण बैंक था, प्रोफेसर यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र बांग्लादेश में 9 लाख लोगों को जोड़ा था उसमें, और उसमें बहुत सारे गांव जुड़े हुए थे। सारे गांवों में उन्होंने पैसा देके जो गरीब लोग थे उनको बहुत ऊपर उठाया। इस काम के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पाठ का सारांश कुल मिला के यही है कि जो मुद्रा है इसको आदमी को अपनी बैंक वगैरह में बचा के रखना चाहिए, और काम करने के लिए भी पैसे को ठीक से खर्च करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को अगर वो दे रहे हैं तो कम ब्याज दर पर देना चाहिए। धन्यवाद।
थैंक यू।